हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे। बढ़िया मैम। कौन कौन प्रेजेंट है, जल्दी से नाम लिखो। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम सैट एग्जाम का रिवीजन स्टार्ट करेंगे आज की क्लास से। पिछली क्लास में मैंने आपको काफी कुछ करा भी दिया था। तो वैसे सेकंड चैप्टर कराने वाली हूँ, बट आप लोगों ने बोला फिफ्थ चैप्टर, तो चलो फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना। अब समांतर श्रेणी होती क्या है, चैप्टर का नाम है समांतर क्या श्रेणी। आप मुझे बताओ कि जैसे अगर मैं आपको ये दूं, एक नंबर लिखकर दे दूं कुछ, जैसे 2 4 6 8 10, इसमें आपको कोई पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है? कोई पैटर्न मैम ये बनता सभी हुआ नजर आ रहा है? मैम ये सभी दो के पहाड़े में आ रहे हैं। ये सभी दो के पहाड़े में, इन सभी के बीच का गैप कितना है? दो। इसमें दो जोड़ेंगे तो 4 बन जाएगा, इसमें दो जोड़ेंगे तो 6 बन जाएगा, इसमें दो जोड़ेंगे तो 8, इसमें दो जोड़ेंगे तो 10। तो हर एक हर हर एक नंबर के बीच में बराबर का गैप है। बराबर का गैप है कि नहीं है? इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं 3 5 7 9 11 13, जल्दी से बताओ इन सभी नंबर्स में कितने कितने का गैप है? मैम दो दो। सभी बच्चे देख के बताओ। 3 में दो जोड़ेंगे तो 5 बनेगा, 5 में दो जोड़ेंगे 7, 7 में दो जोड़ेंगे 9, 9 में दो जोड़ेंगे 11, 11 में दो जोड़ेंगे 13। ठीक है। तो जब आप कुछ नंबर्स की इस तरह से श्रृंखला देखते हैं जिसमें एक नंबर में कुछ नंबर जोड़ जोड़ के एक पैटर्न बनता जाता है, वो एपी कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे अगर आपको मैं दूं 0 4 का पहाड़ा हो जाएगा ये तो। 4 से स्टार्ट करते हैं। अब कभी आप ये सोचो कि हर बार दो ही जोड़ेंगे, हर बार दो नहीं जोड़ेंगे। ठीक है। ओके मैम। 4 7 10 13 16 19। अब यहाँ पे तीन तीन बताइए है। कितने कितने तीन। का गैप है? मैम तीन। 3 3 का गैप आप यहाँ पर देख रहे हो। +3 +3 +3, तो यहाँ पर आप 3 3 का गैप देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो किसी भी समांतर श्रेणी में, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अब जरूरी नहीं है कि घट ही रही हो। अगर मैं क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दूं कि एक एपी मैं आपको इस तरह से बनाकर दे दूं, -4 -7 -10 -13 -16 -19, अब कितने कितने का गैप है सब में? -3 का। ठीक है। अब आप गैप निकालते कैसे हो बेटा? जो किसी भी एपी को आप किस तरह से लिखते हो, आप इस सबको क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, तो हिंदी में आप क्या कहोगे? इसे एपी भी कह सकते हो। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे एपी कहेंगे। ठीक है। अब कोई भी एपी है, ठीक है, कोई भी एपी है, उसमें पहले पद को A1 या ए कहोगे, दूसरे पद को हम क्या कहेंगे? A2 कहेंगे, तीसरे को A3, चौथे को A4, और इस तरह से नंबर चलते जाते हैं AN तक। ठीक है। ए से 1 से स्टार्ट होकर एन तक जाएंगे। एन मतलब कितने भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको कह दूं 2 4 6 8, और मान लो ये गया कहाँ तक? 90 तक। ठीक है, 90 तक गई ये एपी। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, ए कितना है? A1 को आप ए भी कहते हो। ए कितना है? 2 है कि नहीं है? मैम। है ना? सभी बच्चे समझ रहे हो? अब यस इन मैम। दोनों के बीच में कितने का गैप है, ये आपको कैसे पता चलता है? ये हमें कैसे पता चलता है? सार्व अंतर से। कैसे पता चलता है? सार्व अंतर से, जिसको आप क्या कहते हो? डी कहते हो। ठीक है। सार्व अंतर डी से पता चलता है। और डी कैसे निकलता है? दूसरी वाली टर्म में से पहले वाले, ये सभी को हम माइनस पद करने कहते हैं। से। मैम दूसरे चार वाले में पद से में दो से माइनस होने पहले पर वाले पद को माइनस करेंगे, तो 4 - 2। दो। मैम दो या आए। फिर तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को माइनस कर दिया, क्या आ जाएगा? 6 - 4 2। दो। या फिर आप क्या कर सकते हो? चौथे वाले पद में से तीसरे वाले पद को माइनस कर दिया, तो 8 - 6। और हर बार ये बराबर आएगा कि नहीं? बात को समझ गए? यस मैम। किस किस को समझ में आया? सार्वंतर कैसे, सार्वंतर कैसे निकालेंगे? दूसरे में से पहला माइनस किया, तीसरे में से दूसरा माइनस किया, इस तरह से हम सार्वंतर निकालते हैं।
अब यहाँ पर मैंने आपको, ये तो आसान सी एपी थी, आपने आसानी से निकाल लिया। अब माइनस वाली एपी अगर आपको दी जाए, जैसे आपको दे दिया जाए -4, -7, -10, -13, इस तरह की एपी दे दी जाए एक। अब यहाँ पर आपने सारवंतर कैसे निकालना है, A2 - A1। A2 क्या है बच्चों यहाँ पे, A2 देखो क्या है, माइनस माइनस का 7, माइनस के 7 में से किसे माइनस करना है, माइनस के 4 को। तो मैंने आपको सिखाया है, जब दो चिन्ह लगातार होंगे, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ 3 जाएगा, तीन आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह चेक कर लेते हैं, A3 कितना है, A3 है -10, -10 में से किसे घटाना है, -7 को। तो आप -10 + 7 करोगे, फिर से -3 आ गया, यस मैम। -13 में से घटाओगे -10 को, फिर -13 + 10, देखो फिर से -3 आ गया। तो इसका मतलब अगर अगर हर एक पद के बीच में सारवंतर बराबर है, तो ये एक एपी है जिसमें पहला पद -4 है और सारवंतर -3 है। पहले इतनी बात सबको समझ में आ गई, यस मैम। सभी बच्चों को, ठीक है। अब ठीक है, अब ध्यान से देखना सब बच्चे, आपको A2, A3, A4 इस तरह के पद दिए गए हैं, कहां तक, AN तक। आपने ए को हम A1 भी कहते हैं। A2 कैसे बना, जब आपने A में D को जोड़ दिया, सारवंतर को, जैसे 2, 4, 6, 8, आपने इस 2 में सारवंतर 2 को जोड़ा, तभी आपके पास A2 बना ना, A2 तभी बन पाया, यस मैम। है ना। अब देखो A3 कैसे बनेगा, A3 कैसे बनेगा, जब आप पहले पद में क्या जोड़ो, सॉरी दूसरे पद में, देखो यहाँ तक आ गए ना आप, दूसरे पद में फिर से क्या जोड़ोगे, आप हर बार डी जोड़ते जा रहे हो, हर बार डी जोड़ते जा रहे हो ना, यस मैम। हर बार डी जोड़ते जा रहे हैं। A2 कैसे बना, जब आपने A3 कैसे बना, जब आपने A2 में डी जोड़ दिया, लेकिन A किसके बराबर है, A + D के बराबर है। तो ये किसके बराबर हो गया, A + 2D के बराबर आ गया, 2D के बराबर आ गया ना, A + 2D। A में आपने 2 बार D जोड़ा तो 3 बन गया। इसी तरह पैटर्न बनता है एक हमारे पास, A4 किसके बराबर होगा, A + 3D। पांचवा पद किसके बराबर होगा, A + 4D। छठा पद किसके बराबर होगा, A + 5D। यहाँ पर आप पैटर्न देख पा रहे होंगे एक, अगर तीसरा पद निकालना है, तो 2D, चौथा पद निकालना है तो 3D, पांचवा पद निकालना है तो 4D, छठा पद निकालना है तो 5D। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, यस मैम। जल्दी से बताइए, अगर आपको निकालना हो 10वां पद, कैसे निकालोगे, A + 9D। सभी बच्चे बताओ, हाँ सभी, वेरी गुड राहुल, वेरी गुड प्रियांश, और बाकी बच्चे, हीरानंद, शाबाश, बाकी बच्चे भी बताइए। A + 9D, शाबाश, A + 9D आ जाएगा। अगर आपको बोला जाए 99वां पद निकालिए, A + 98D। A + 98D, ठीक है। हर बार आप एक कम कर रहे हो, ना। यस मैम। अब अगर आपको मैं सिंपल सा बोल दूं कि चलो AN निकालो, nवां पद निकालो, आप कैसे करोगे, A+ इसमें से एक क्या करोगे, हर बार क्या कर रहे हो आप, एक कम कर रहे हो ना, 4 - 1 3, 5 - 1 4, 6 - 1 5, तो यहाँ पर भी आप एक माइनस करोगे। तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया nवां पद निकालने के लिए। अब आपको कोई भी पूछ लिया जाए, आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। बात समझ में आई सबको, ठीक है। नोट करो ये फॉर्मूला nवां पद निकालने के लिए, आता है मैम। आता है। चलो अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आपको इस सारणी में एपी का प्रथम पद, सारवंतर, nवां पद और an यहाँ पे दिए गए। जो चीज नहीं पता है वो निकालनी है, फॉर्मूला आपको पता है,
पहले वाले में क्या क्या पता है? फॉर्मूला आपको पता है, ए एन बराबर है, एनवा पद ना, ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस एक गुणा डी। पहले वाले में क्या क्या दिया गया है? ए ए दिया गया है, डी ए का दिया मान गया सात, है, मान एन तीन, भी एन दिया का मान गया आठ, है ना? ए एन जल्दी का से मान सॉल्व निकाल। करके बताओ। हाँ, ए का मान 7, एन का मान 8, 8 बी का माइनस मान 1 3। इसको 3 सॉल्व करो। 7 प्लस हम्म 8 माइनस 1 सात। है ना? अब पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, 7 प्लस 21, तो कितना आ जाएगा? 7 मैम 28। 29 बाकी बच्चे बताइए जल्दी से। 28 28 मैम। 8। बताओ 28। किसको समझ में आया? आपने इस फॉर्मूला का यूज किया, आपको ए डी और एन का मान दिया गया था, ए एन का मान पूछा गया था, सिंपल सा बस वैल्यूज ही भरनी थी। किस किस को बात समझ में आई? जल्दी से बताओ, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। आ गया समझ में? पंकज यस मैम। ठीक है, रवि क्लियर है बेटा? तो एन एन कितना दिया था? 8, तो इसका मतलब 8वां पद क्या हो गया? एन आपको 8 दिया था ना, तो 8वां पद कितना आ गया इस वाली एपी में? 28 आ गया। कितना आ गया? 28 आ गया। क्लियर है सबको? यस क्लियर मैम। है? चलो, अगले पार्ट में आपको क्या नहीं दिया गया है? मैम डी। डी नहीं दिया गया है। आपको ए एन भी पता है कितना है? 0 है। ए कितना दिया गया है? -18। एन कितना दिया गया है? 10, -1, और डी आपको निकालना है। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को सब बच्चे। दो आएगा मैम। 2 मैम -2 -2 मैम। मैम नोटबुक चेक कर। मैम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक बंद है। अरे ये कैसे हो गया? आप हाँ, ओपन। मैं दोबारा समझाऊं ये क्वेश्चन? समझाऊं दोबारा से क्वेश्चन? नो मैम।
आया समझ में? सब बच्चे बताओ, सबने क्योंकि -2 लिखा था, सबने -2 लिखा था। नहीं 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 जितेंद्र, आपने ये स्टेप गड़बड़ किया है, स्टेप गड़बड़ किया है आपने। देखो, आपने ए एन आपको 0 दिया गया है। अभी इस वाले क्वेश्चन के लिए ध्यान से देखना, कैलकुलेशन गड़बड़ मत करो, है ना। आपको ए -18, एन 10 और ए एन 0, तो ए एन की जगह 0 भर दिया, ए की जगह -18 भर दिया, एन की जगह आपको 10 दिया गया है, डी आपको निकालना है। तो 0 Yes, ma'am. बराबर है -18 प्लस 10 - 1 9, कितना आ जाएगा बेटा? इतना आ जाएगा ना सभी बच्चे, देखो ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्योंकि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने की आदत है, जब राइट हैंड साइड पे 0। अब बताओ पहले उधर कौन जाएगा दूसरी तरफ? -18 उधर जाके क्या बन जाएगा? प्लस। ये -18 है, इसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो +18 बन जाएगा। 9 इधर गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, 9 दूनी 18। बात समझ में आई? Yes, ma'am. यस और नो? Yes, ma'am. आगे मैम. ऐसा क्या कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ बताओ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझ में आया कि नहीं? यस मैम। आ गया मैम. ओके चलो, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको डी पता है, एन पता है, ए एन पता है, आपको निकालना क्या है? अगले क्वेश्चन में आपको डी भी दिया गया है, डी भी दिया गया, आपको ए निकालना है। हाँ, ए एन कितना दिया गया है? -5। ए आपको नहीं पता, देखो हर जगह सब कुछ सेम चलेगा, बराबर है की जगह बराबर है। एन कितना दिया गया है? 18, 18 -1। डी कितना दिया गया है? -3। अब इसे सॉल्व करो, पहले आप सॉल्व करो फिर मैं बताऊंगी। ओके मैम. पहले सॉल्व करिए जल्दी से। एटी एट। करो करो, शाबाश। अमन और अंकित ने सॉल्व किया है अभी तक। हार्दिक कर लिया? जितेंद्र? क्रांति बेटा आ रहा है समझ में? मनोज आपने किया? हिमांशु? यस मैम, कर दिया मैम। कर दिया। अच्छा, गौरव कुमार वाली आईडी से कौन है? फरहीन है? फरहीन नाम है? क्या नाम है आपका? अरे मैम. क्या नाम है बेटा? चैट में लिखो। क्रांति ने बताया था पिछली क्लास में। अरे मैम. चैट में लिख दो, चैट में याद रहेगा फिर मुझे। -40, दूसरों की चीटिंग करके मत लिखो बेटा, खुद सॉल्व करो, फिर मैं क्वेश्चन दूंगी फिर नहीं आएगा वरना आपको समझ में। -5 बराबर है a प्लस 17। 18 -1 17 होता है, गुणा -3। 17 की गुणा -3 में करेंगे तो कितना आएगा? -51। -51 आएगा, ठीक है। माइनस, आप इसको और कैसे लिख सकते हो अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना? a -51 बराबर है -5। -51 इधर माइनस का है दूसरी तरफ जाकर, बस ये गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। देखो, हमेशा क्या करो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड को a -51 को इधर लिख लो, -5 को दूसरी तरफ लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना दो, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, आप इस तरह भी लिख सकते हो। अब ध्यान दो, 51 इधर माइनस का है दूसरी तरफ जाएगा तो
प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा कि नहीं? तो ए बराबर है, आंसर सबने ठीक निकाला है, बस प्लस माइनस में गड़बड़ करी है। आप लोग प्लस माइनस में गड़बड़ कर रहे हो बेटा, समझ गए? कहाँ गड़बड़ हो रही है? प्लस माइनस में गड़बड़ हो रही है, सबने माइनस में आंसर निकाला है। बताओ समझे कि नहीं, क्या मिस्टेक हुई है? यस मैम। सभी बच्चे, कोई स्टेप यस ऐसा मैम। जो नहीं समझ में आया हो? नो मैम। चलो, अब एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन में आपको दिया गया है ए बराबर है 3, डी फोन में बराबर है करना क्या 5। मुझे? बहुत, हाँ बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रही हूँ। और आपको एन बराबर है दिया गया है 20। ठीक है, आपको ए एन निकालना है, कितना होगा? चार ऑप्शंस भी मैं आपको दे रही हूँ, ए एन निकालना है। इतने सॉल्व करो क्वेश्चन। ठीक है, कर दिया मैम, चलो पोल याद ऑन से कर करना। दो। मैंने कुछ भी माइनस वाले क्वेश्चन नहीं दिए, ताकि आप बिल्कुल भी गड़बड़ ना करो, है ना? बिल्कुल ध्यान से करना सब। मैम कर लिया, चल, पोल ऑन कर दो। कर लिया, पोल ऑन कर देती हूँ। ए आपको 3 दिया है, डी आपको 5 दिया है, एन आपको 20 दिया है। फॉर्मूला आपको क्या लगाना है? ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। मैम दो बच्चों का ठीक है ना? हाँ अभी देखते हैं। मैम करो नोटबुक। सब बच्चे। बेटा ए की जगह ए का मान भरो, एन की जगह एन का मान भरो, डी की जगह डी का मान भरो और ए एन निकालो। मैम शाबाश, नोटबुक। सब करेंगे। अभी नहीं, पोल पहले सबको करने दो, फिर नोटबुक्स भी देखूंगी। सभी बच्चे करो जल्दी से। क्या 29 में से 9 बच्चों ने आंसर किया है। माइक किसने ऑन किया हुआ है? चलो लास्ट का 1 मिनट और। शाबाश, आराम से करो बट सही करो, है ना? होगा मैम? पोल में कर दे। हम्म, आई हैव डन। पोल में ही करना है बेटा, पोल में ही करना है। 15 बच्चों ने आंसर कर दिया 28 में से। चलो बेटा, टाइम्स अप। 15 बच्चों ने आंसर किया है बस 28 में से, कोई बात नहीं। तो इस क्वेश्चन में तो सिंपल सिंपल सा आपसे क्या पूछा गया था? ए एन पूछा गया था, है ना? ए एन निकालने के लिए बोला गया था। ए कितना दिया गया है आपको? 3 दिया गया है। मैम एन नोटबुक कितना चेक कर दिया दो गया पहले। है? 20 दिया गया है। और डी कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। तो 3 प्लस 20 माइनस 1 कितना होता है? 19। 19 गुणा 5, 19 गुणा 5। 95। 95। 95 किस मैम। किसने सॉल्व किया है? किसी ने सॉल्व?
Yes, ma'am. 95, वेरी गुड। नोटबुक चेक कर 95 रहे सिंपल कैलकुलेशन थी और 98 आंसर आ जाएगा, है ना? बताइए। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, जो नोटबुक भी दिखा रहा है। सभी को समझ में आया? तो भी दिखा। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? सभी बच्चे बताइए। यस। ओके, हो गया मैम। चलो कर लिया सबने। एक और क्वेश्चन दे दूं इसी तरह का, करोगे सब सही सही? यस मैम। यस ठीक है, मैम। फॉर्मूला यस सेम मैम। रहेगा, बस उसमें वैल्यूज आपने भरनी है, ठीक है? ओके मैम। अब है ना, अब इस बार आपको फिर से ये निकालना है। ए इस बार आपको दिया गया है 7, डी आपको दिया गया है 5, एन आपको दिया गया है 11। अब मैंने कैलकुलेशन और आसान कर दिया आपकी। ऑप्शन सेम रहेंगे, ऑप्शन सेम ही है। चलो जल्दी से क्वेश्चन करो, 1 मिनट में होने वाला क्वेश्चन है ये, जल्दी से करेंगे सब, है ना? कर दिया मैम। वेरी गुड, शाबाश। 3 बच्चों ने देखो कर भी दिया। मैम नोटबुक भी चेक कर लेना। मैम ओके जी, जल्दी से आंसर करेंगे सब। कर दिया मैम। लास्ट का 1 मिनट और। फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है? ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सब कुछ समझ के करना है। मैथ्स में बिल्कुल भी याद करने वाली चीजें हैं ही नहीं। आप समझो सब कुछ और फिर आंसर करो। चलिए जी, लास्ट के 30 सेकेंड। वैसे तो ज्यादातर बच्चे आज सही कर रहे हैं, शाबाश। लास्ट के 25 सेकेंड। लास्ट के 16 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए टाइम्स अप। 30 में से 17 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। बस दिखाओ नोटबुक, कितना आ रहा है? 57। कितना आसान क्वेश्चन था ना, इसमें तो मैंने कैलकुलेशन ही जानबूझ के आसान बनाई थी आप लोगों के लिए, है ना, कि आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। ए एन आपको निकालना था। ए आपको 7 दिया था, एन आपको 11 दिया गया था, और डी आपको 5 दिया गया था, है ना? तो 7 प्लस 10 गुणा 5, तो 7 प्लस 50 कितना हो गया बच्चे? 57 होएगा कि नहीं होएगा? 57। ये 103। और बाकी बच्चे जो कर रहे हैं वो तुक्का मार के कर रहे हैं। कुछ 3-4 मम्मी बच्चों बोल ने क्या है, दोबारा तुक्का समझाना। मारते हैं। दोबारा समझा दूं बेटा? देखो फॉर्मूला आपको पता है, nth टर्म nवां पद निकालने का फॉर्मूला पता है आपको? ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ये फॉर्मूला होता है nवां पद निकालने का किसी एपी का। ये बात पता है बेटा? यस मैम। ठीक है। अब आपको देखो क्या पूछा गया है आपसे, ए एन पूछा गया है। ए कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 7। एन कितना दिया गया है बेटा? 11। 11 माइनस 1। ठीक है, जहां पर जो लिखा हुआ है वहां पर वो लिखा रहने दोगे। 11 माइनस 1 गुणा डी की 5। जगह क्या लिखोगे आप? 5 लिखोगे। तो 7 प्लस 11 माइनस 1 कितना होता है? 10। 10। 10 होता है। 10 मैम। और 10 की गुणा आपको 5 में करनी है। 10 गुणा 5 50। 50। 50 प्लस 7 57। सिपिंदर बेटा समझ में आया? यस मैम। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे? ये क्वेश्चन
यस ठीक मैम। है, इसमें आपको क्या दिया गया है पहले बताओ, डी कितना होगा? सबसे पहले 4 मैम। आपको एपी दी गई है, आपको आपसे 30वां पद पूछा है, ठीक है? तो 3 है क्वेश्चन में मैम। ध्यान से देखो, पहले ए कितना है, 10 है, मुझे बताओ 10 डी कितना होगा? ए 10 डी 3 10 माइनस 7 3। देखो बस ये गड़बड़ कर दी ना, 10 माइनस 7 3 लिख रहे हैं सब। मैंने क्या सिखाया था? डी क्या होता है? 7 माइनस 10 दूसरे में से पहले को माइनस करना। दूसरा क्या है? माइनस 3 7 7 माइनस 10 -3 आएगा। या फिर आप क्या करो, तीसरे में से दूसरे को माइनस करो। तीसरा पद क्या है? 4 4 माइनस 7। तो बड़ा कौन है? 7 बड़ा है, उसके साथ माइनस है, तो आंसर के साथ भी माइनस आएगा। -3 आएगा कि नहीं? ये बात समझ में आई? ओके मैम। ठीक है, यस मैम। अब आपको 30वां पद निकालना है, ठीक है? मतलब ए 30 निकालना है। ए 30 किसके बराबर होता है? आप चाहो तो ये वाला देखो, आपकी मर्जी है, आपके पास फॉर्मूला है, ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। एन कितना बोला है यहाँ? एन कितना बोला है बेटा? कौन सा पद निकालना है? 30वां पद निकालना है। तो जहां पर भी एन लिखा हुआ है वहां पर आप 30 लिखोगे। ए प्लस एन की जगह क्या आएगा? 30 आएगा। 30 माइनस 1 डी, और आपको पता है आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो 30वां पद। ए प्लस 29 डी लिख सकते हो कि नहीं? जब मैं आपको बता रही थी मैम 97। ए प्लस 29 डी लिख सकते हो, तब जल्दी से ए का मान भरो, डी का मान भरो, क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। अब यही चारों ऑप्शन पोल में पूछ लूं? करा दो मैम। क्या हुआ? यस मैम। माइक्रोफ करा दो मैम। ये क्वेश्चन पोल में पूछ लूं? यस चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो। मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ तक करवा दिया है। आपको ए 30वां पद निकालना है। 30वां पद कैसे निकलेगा? पहला पद ए प्लस 29 डी, डी भी आपको निकाल के दे दिया है। डी कितना आएगा? -3 आएगा। मैम कर आई दिया। होगा मैम। कर दिया आंसर? कर दो पोल में ABCD चार ऑप्शन जो आपको यस दिए मैम, गए। कर दिया मैम पोल में। कर दिया पोल में? मैम माइक बंद करा दो। क्या करूं? कर दिया मैम। माइक बंद मैम। माइक बंद रखो बेटा, माइक बंद रखो। मैम इतना का ही ठीक, ज्यादा का गलत। माइनस में गड़बड़ करते हैं सब। चलिए जल्दी से करिए सब, लास्ट का 1 मिनट और, जल्दी आंसर करो। बेटा ए की जगह ए का मान भरो। ए का मान कितना होगा? यहाँ पे 10, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। डी कितना है? -3। तो 10 प्लस 29 गुणा -3, कैलकुलेशन का काम है सारा। मैम नोटबुक चेक कर लो। दिखाओ नोटबुक दिखाओ। पोल में तो गलत ही कर रहे हैं सब। नोटबुक दिखा दो अपनी। ठीक है आपका, ठीक है बेटा। क्या आंसर आएगा? 10 आप -77। 29 गुणा 3 में करेंगे तो 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 7 8। मुझे बताओ घटाव होगा कि जोड़ होगा? घटाव होगा ना, घटा दोगे। बड़ा कौन है? 77, उसके साथ माइनस है, तो आंसर के साथ भी माइनस। ये क्वेश्चन दोबारा समझाने की जरूरत है क्या? नो मैम। नो मैम। बताओ चार्ट में, अगर दोबारा समझाना है तो नो मैम। दोबारा समझाओ। चैट में लिखो, अगर चैट में आंसर आएंगे यस और नो के, तब। नो नो, एक ही बच्चे ने लिखा है, तो मैं आगे बढ़ू? ओके, मतलब सबको समझ में आ गया, बड़े इंटेलिजेंट हो। चलो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही करेंगे हम, क्योंकि पूरा यस मैम। चैप्टर हो पाना एक ही क्लास में पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन क्या दिया है?
एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? आपको एक एपी दी गई है, सबसे पहले तो इस एपी में पहचान लो ए कितना है, 3, डी कितना है, डी निकालो। 8 माइनस 3, डी 5, कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, डी निकल गया 5। 13 माइनस 8 करके देख लो, या फिर 18 माइनस 13। अब ये एपी आपको किस तरह से दी गई है, ये आपको एपी दी गई है 3, 8, 13, 18 और कोई एक पद आगे जाके 78 है। आपको क्या दिया गया है इसमें, एन पता है कि ए एन पता है? AN 78, ए एन 78 है। देखो ऐसे होता है ना, बस यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। A1, A2, A3, A4, मैंने बताया था सबसे लास्ट में क्या होता है, AN होता है। तो आपको AN भी पता है 78। अब जब बोला है कि कौन सा पद, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कौन सा पद, तो एन आपको नहीं पता है, एन आपको नहीं पता है। आपको फॉर्मूला पता है, AN बराबर है A प्लस N माइनस 1 गुणा D। ए एन की जगह आप क्या भरोगे, 78 भरोगे। ए की जगह 3 भरोगे। एन आपको नहीं पता, डी की जगह आप 5 भरोगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करोगे। सॉल्व करो क्वेश्चन को। कर दिया मैम, नोटबुक चेक कराएं। दिखाओ नोटबुक दिखाओ। नोटबुक वगैरह में से कॉपी मत करना, खुद से ट्राई करो। देखो अभी जितेंद्र मैंने क्या चीज समझाई है, वो नहीं समझा ना, क्वेश्चन सॉल्व करने में लग गए, एन की जगह 78 ले लिया। मैंने क्या समझाया है, एपी का कौन सा पद 78 है, 78 क्वेश्चन समझो, 78वां पद पूछा है क्या, नहीं पूछा ना। आपको एक एपी दी गई है और इसका एक पद, पद इनको बोलते हैं 3, 8, 13, 18, कोई एक पद इसका 78 है। मतलब A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है, A4 दिया है, AN भी दिया गया है। आपसे पूछा है कि ये कौन सा पद है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, वो पूछा गया है। मतलब आपको एन निकालना है, समझे। सातवां सिपेंदर ने कैलकुलेट किया है, बाकी बच्चे भी करिए। मैम मेरा नाम ईशान। ईशान, सॉरी। दो दो जितेंद्र है ना क्लास में, जितेंद्र शायद अपनी आईडी से, हाँ। किया कि मैं करवाऊं, अगर किसी ने किया है तो मैम आप हैंड रेज करवा करो, दो। मनोज। अच्छा देखो, 78 बराबर है 3 प्लस 5 एन के साथ भी गुणा होगा, 5 माइनस 1 के साथ भी गुणा होगा। 5 एन के साथ गुणा होगा तो क्या लिखेंगे, 5 5N। एन लिखेंगे। और 5 माइनस 1 के साथ गुणा होगा तो -5 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, 78 बराबर है 3 और -5, इनको आप सॉल्व कर सकते हो। 3 माइनस 5 कितना हो जाता है, 3 माइनस 5 माइनस का 2, माइनस का 2 प्लस का 5n। अब आप इसे और सॉल्व करो, माइनस का 2 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का प्लस का 2 हो जाएगा। अब बताओ 78 प्लस 2 कितना होता है, 80। यस। अब बताओ n कितना आएगा, n बताओ कितना आएगा। n बराबर 80/5। हाँ, यहाँ से 5 आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 5n बराबर है 80, तो n बराबर है 80/5। 80/5 16, 16। 16। तो कौन सा पद, इस एपी का कौन सा पद 78 होगा, 16वां पद। 16वां पद, ए 16 कितना होगा, 78 होगा। बात को समझ गए, दोबारा समझ से। गए सब या नहीं, क्रांति समझ में आया, यस मैम। नो। नहीं समझ में आया, कहाँ से समझ में नहीं आया बताओ। दोबारा समझाऊं बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोबारा समझा दूं। यस मैम।
चलो दोबारा समझ लेते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, आपको एक एपी दी गई है और बोला है कि कौन सा पद 78 है। अब एपी क्या होती है, मैंने आपको बताया था A1 A2 A3 A4, इस तरह से एपी बनती है और एंड में कोई AN होता है कि नहीं होता है, yes, जरूरी एंड में बट आगे AN, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, आपको एक एपी दी गई है 3 18 13 18 और बोला है कि कोई एक पद आगे जाके 78 है। आपको ये बताना है ये कौन सा पद 78 है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा छठा सातवां आठवां, कौन सा पद 78 है ये बताना है आपको, ठीक है। क्या आपको इसमें ए पता है बेटा, ए कितना है, 3 है। देखो yes, सबसे पहला पद होता है ए। फिर डी कैसे निकालते हैं, मैंने भी बताया था डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके, yes, ma'am. ठीक है। दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो बताओ, दूसरे वाले पद में से पहले वाले को माइनस करना है। मैम 5 है। 5 में हाँ 8 माइनस 3 कितना हो गया बेटा, Yes, 5 ma'am. हो गया, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में और क्या दिया गया है, ए एन भी दिया गया है बेटा, AN 78 दिया गया है, yes, ma'am. ठीक है। और एन आपसे पूछा है कि बताओ एन कितना है, कितने पद हैं, एन मतलब कितने पद हैं, कौन सा पद जो है वो 18 है 78 है। आपको फॉर्मूला पता है कि AN बराबर है A प्लस N माइनस 1 गुणा D, ये फॉर्मूला पता है सबको। पता है ma'am. अब AN कितना है, जल्दी जल्दी बताओ, AN कितना है 78, A कितना है 3, N आपको नहीं पता, D कितना है 5 है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है बेटा। अब आप क्या करोगे, 78 बराबर है 3 प्लस 5 N माइनस 1 के साथ गुणा हो रहा है, तो 5 N के साथ भी गुणा होगा और माइनस 1 के साथ भी गुणा होगा, तो ये 5 5 है माइनस 5। नरिकोर के नाम से कौन है वो लगा रही है क्लास कितना बेटा माइक ऑफ रखिए, माइक ऑफ रखिए। क्रांति यहाँ तक समझ में आया। यस अब मुझे बताओ 3 माइनस 5 कितना होता है, 3 माइनस 5 बताओ कितना होता है। हम्म 3 माइनस 5 -2 मैम। -2 होता है। देखो प्लस माइनस माइनस, जब माइनस करेंगे तो बड़ा 5 है उसके साथ माइनस, तो आंसर के साथ भी माइनस, ये दो इधर माइनस का रह गया, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 78 प्लस 2 80। अब आप इसको 5N बराबर है 80, N 5 के साथ गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, आप दोनों को भाग करोगे तो 16 आ जाएगा। तो इस एपी का कौन सा पद, 16वां पद, ठीक है। बताओ बाकी सब बच्चों को समझ में आया कौन सा पद, 16वां पद। आशा समझ में आया, निशा यस मैम। ठीक है, 16वां पद क्या होगा, 78 होगा। देखो अब ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक है। तो आपसे अब सेम बताओ, आपको ए पता है, A1 पता है, A2 पता है, A3 पता है, और 205 को क्या लोगे, एन लोगे, ठीक है। अब जल्दी से बताओ इस वाली एपी में ए कितना है, 18। 7 बेटा, इस वाली में 7, और डी कितना है 13 माइनस 7, 6 मैम। 13 माइनस 7 6। 6 मैम। 6, डी 6 आ गया आपके पास, या तो आप 19 माइनस 13 भी कर सकते हो।
ए एन कितना दिया है इस वाली एपी में आपको? 205। और आपको बोला कितने पद मतलब एन निकालना है। फॉर्मूला पता है खुद आपको, ए करेंगे। एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन आपको पता है 205, ए आपको पता है 7, एन आपको निकालना है, डी आपको 6 दिया गया है। सेम पुराने वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा, जल्दी से सॉल्व करो। फिफ्टी टू आ रहा है नो अमन, मैम। एन 52 आ रहा है। नो किया किसी ने सॉल्व? मैम 2 मिनट। हाँ हाँ करो आराम से। नोटबुक्स दिखा दो फिर अपनी, जिस स्टेप में गड़बड़ होगी मैं समझा दूंगी। मैम नोटबुक 184। 184, ये तो बहुत ज्यादा नहीं आ गया? एक मिनट, मुझे नोटबुक दिखा देना। आपका 34, पूरा मैम सोल्यूशन दिखाओ, 32। पूरा सोल्यूशन दिखाओ। 205, 7 को आप इधर लिया है, 198 6 से भाग कर दिया, बिल्कुल ठीक है। 33 में एक जोड़ो, फाइनल आंसर दिखाओ। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आशा, मैम ईशान, नोटबुक देख लो। ईशांत आपने भी बिल्कुल ठीक किया, वेरी गुड। सबके मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं, बट आंसर सबका सही निकलना चाहिए। करो बेटा। और बाकी बच्चे नोटबुक्स दिखा दो, अलग आंसर आ रहा है तो मैं बताऊंगी कौन से स्टेप में गड़बड़ हुई है। मनोज, क्रांति, अमन, अंकित, जैसे भी आपने किया है वो दिखा दो। नहीं आया समझ में? बेटा जितना भी किया है उतनी नोटबुक दिखा दो। अच्छा पहले मैं मनोज का देख रही हूँ और राहुल आपका भी देखती हूँ। आ तो गया बेटा मनोज, आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। और दिखाओ। और मैम हमने दूसरा भी काट दिया। दूसरा भी सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा राहुल आप दिखाओ, आप दिखा रहे थे नोटबुक। फाइनल आंसर कितना आया? अभी ये आगे सॉल्व नहीं हो पाया, दिखाओ दिखाओ नोटबुक। राहुल, मैम 163। अच्छा ठीक है, मैं समझ। देखो गड़बड़ पता है कहाँ पर हुई है? 34 आएगा कि आपने मैम। 7n कैसे लिख दिया बेटा? 7n 6n में, बाकी सब आपने बिल्कुल ठीक है, बस ये 7n में गड़बड़ कर दी है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, 205 बराबर है 7 प्लस 6 की गुणा n में तो 6n, 6 की गुणा -1 में तो -6। अब यहां पर ध्यान से देखो, 7 -6 कितना हो जाता है? 7 -6 बच्चे 1 हो जाता है। यहां तक भी सबने ठीक किया है, प्लस का 1 आएगा और, है ना? 6n और 1 नहीं जुड़ सकते, इस 1 को आप इस तरफ ले आओ। 205 -1 बराबर है 6n। 205 में से 1 गए, 204 240। बराबर है 6n, तो n बराबर है 204/6। सॉल्व कर लो। 6 तिया 18, 2 इधर आ गए, 6 चौक 24, 34 आएगा कि नहीं आएगा? आशा ने जैसे किया था वो भी बिल्कुल ठीक है। समझ में आया किसने कहाँ मिस्टेक करी थी? बिल्कुल ठीक किया था, बस थोड़ी आप मुझे दिखा दिया करो। जैसे अभी किसने नोटबुक दिखाई थी मुझे, जिसकी मैंने मिस्टेक पकड़ी थी? हाँ राहुल ने। राहुल की मिस्टेक पता चल गई, राहुल ने नोटबुक दिखाई तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई है। तो सभी नोटबुक्स दिखा दिया करो। अब बताओ सबको समझ में आ गया? यस मैम। मैम। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कर लेना इसका, उसमें माइनस में आएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या
एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद 150 है, क्यों है? पहले हमें ये चेक करना है। वो हम कैसे चेक करेंगे? आपको पता है एपी कैसे बनती है? A1, A2, A3, A4 इस तरह से बनती है। AN कोई एक nवां पद होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है? 11, 8, 5, 2 और बोला है चेक करो क्या -150 इसका एक पद है कि नहीं है। तो पहले आप ए कितना दिया गया है आपको यहाँ पे? 11। डी बताओ जल्दी से, डी कितना है? 8 देखो ये गड़बड़ मत करो बस माइनस बेटा। 8 तीन मैम, -11 तीन पहले को तीन माइनस करो। -3 माइनस -3 8 दूसरे में से पहले को तीसरे में से दूसरे को इस तरह से माइनस करना है। ए एन कितना लेना है आपने? माइनस का 150 और एन हम निकालेंगे। अभी ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सेम फॉर्मूला जो हम अब तक करते आ रहे हैं। इस बार ए एन आपको -150 दिया गया है, ए 11 दिया गया है, एन माइनस और डी भी माइनस में दिया गया है। आप इसे सॉल्व करोगे, -150 बराबर है 11। अब बताओ -3 की गुणा एन में होगी तो तीन माइनस का 3 है, -3 माइनस का 3 और -3 की -1 में होगी तो +3 प्लस का 3 आएगा। अब बताओ 11 + 3 कितना होता है? 15 14 मैम। ठीक है, -150 14 इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों को आप क्या करोगे? माइनस माइनस प्लस प्लस जोड़ दो, कितना आ जाएगा? माइनस का 164 164। अब आप इसे क्या करोगे? -3n बराबर है -164। अब आप मुझे बताओ n बराबर है -164 बटे -3, माइनस से माइनस कट गया। आप इसे सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। सॉल्व यस क्या लिख रहे हो बेटा? सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। मैम 54.6। हाँ मतलब पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है ना? पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, पॉइंट में आ रहा है कितना? 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 554.6। तो मुझे बताओ क्या एपी का कोई पद 54.6वां पद होगा कुछ? नो मैम। नहीं हो सकता ना। हम पद कैसे लेते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से पद लेते हैं ना। 54.6वां पद हो गया कोई? अगर जैसे सिंपल सी बात है, अगर आपको बोला जाए कि आपके पास 54.6 पेन है, ऐसा पॉसिबल है? ये 54.6 किताबें हैं, आपकी क्लास में 54.6 बच्चे हैं, ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। दशमलव में तो कभी संख्याएं नहीं गिनते ना। दशमलव में तो हाँ, अगर आपको बांटना है तब हम दशमलव में ले आते हैं। बट अगर मैं बोलूं कि आपकी क्लास में 54.6 बच्चे हैं, ये तो कोई सेंस वाली बात ही नहीं हुई ना। तो क्या एपी का कोई पद 54.6 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? समझ में आ गई बात? यस मैम। क्योंकि 54.6 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। पदों को तो हम कैसे गिनते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। एन हमेशा क्या होता है? जो ये एन आता है ना, एन हमेशा क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसका यूज हम गिनती करने के लिए करते हैं। तो एन हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये एक पद नहीं हो सकता। बात समझ? जैसे अगर आपको सिंपल से मैं पूछ लूं, आप सिर्फ इस एपी को देख के बताओ, या कोई और एपी लेते हैं, 2, 5, 8, 11 एक एपी, और मैं पूछ लूं बताओ 4 इसका एक पद है? यस मैम। 4 इसका एक पद होगा? यस मैम। कहाँ यस? 4
नो मैम नहीं होगा। मतलब इसके बीच कोई No, संख्या इसमें 4 आएगी? नहीं आएगी ना, 4 तो यहाँ कहीं बीच में आएगा। तो वैसे ही 150 उसका, अगर आपको बोला जाए पदों की संख्या, वो अलग बात है। बात समझ गए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। बात क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? यस मैम। ma'am. ठीक है। और मैम आप पोल करवा लो। बेटा पोल, एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। पोल फिर आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा, पोल अगली क्लास में करा लूंगी। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। 11वां पद आपको 38 दिया गया है, 16वां पद आपको कितना दिया गया है? 73। 11वां पद मैंने बोला था कैसे निकालते हैं? ए ए प्लस प्लस ए 10। 10D निकालते हैं कि नहीं? और 16वां पद कैसे निकाल सकते हैं? ए प्लस 15D बराबर है 73। अब आपके पास ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। आप समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, या फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाओगे। दूसरा समीकरण ले लिया, उसके नीचे पहला समीकरण लिख लिया। आप इसको अब क्या करोगे? घटाओगे। घटाते हैं तो सारे निशान बदल जाते हैं। ए माइनस ए 0, 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 5 5D। 73 माइनस 38, 73 माइनस 38 35 कितना? 35। 35 मैम. एक दो ही बच्चे कैलकुलेट कर रहे हैं, बाकी क्यों नहीं कर रहे हो? मैम प्लस का तो डी कितना आ गया बताओ? डी बराबर 35/5। 7 आ जाएगा मैम। और डी बराबर है 7। ठीक है। अब आप पहले समीकरण में या दूसरे समीकरण में ही, दूसरे समीकरण में ही भर दो a प्लस 15, d की जगह भर दो 7, और मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ a कितना आएगा। हम्म बेटा 32 कितना टाइम लगता है? हाँ, 73 माइनस 105 32 माइनस 30। ठीक है। अब आपको कौन सा पद पूछा गया है? 31वां। आपको डी भी पता है, ए भी पता है। ए 31 कैसे निकालोगे? ए प्लस 30D। ए कितना है? 7। डी कितना है? मैम चलो आगे खुद सॉल्व करे। करो। हाँ आगे खुद करो सॉल्व। 16वां पद 73, 11वां पद 38, आपको 31वां पद निकालना है। 1 मिनट। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने यहाँ उल्टा लिखा है, किसी ने देखा भी नहीं। ए आपके पास -32 है, डी आपके पास 7 है, ये उल्टा लिख दिया था। तो -32 प्लस 210। आगे सॉल्व करो खुद। एक 178, तो 31वां पद क्या आ जाएगा? 178। कितना? 178 मैम. 178 ही आ रहा है ना? यस मैम.